अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लेसिबो की बात करेंगे। पेशेंट इज़ गिवन इनर्ट सब्सटेंस ड्यूरिंग द स्टडी। जब स्टडी हो रही थी ना, उस दौरान पेशेंट को हमने इनर्ट सब्सटेंस दिया, बट ही स्टार्ट फीलिंग वेल एंड थिंक डैट ही इज़ गिवन एक्चुअल ड्रग इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। अच्छा, जब स्टडी शुरू होने लगी ना, तब हमने पेशेंट को कोई भी सब्सटेंस दिया और अब उसने क्या फ़ील किया, उसने ये फ़ील किया कि अब उसको एक्चुअल जो ड्रग देना था ना, जिसके बाद उसने ठीक होने लगना था, वो उसे दे दिया और उसने जो है उसके मुताबिक ही खुद को सोचना शुरू कर दिया, फीलिंग कि भाई अब इसका रिजल्ट होने वाला है, अब मैं ठीक होने वाला हूँ। तो दिस इज कॉल्ड। देन हमारे पास जो है वो है नोसिबो। प्लेसिबो हमने देख लिया, नोसिबो देखते हैं। पेशेंट इज गिवन इनर्ट सब्सटेंस ड्यूरिंग द स्टडी। ठीक है, वहाँ पर क्या किया था, ड्यूरिंग द स्टडीज़ को दिया एंड ही स्टार्ट फीलिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग थिंकिंग डैट ही इज़ गिवन द एक्चुअल ड्रग। अच्छा, उसने प्लेसिबो और नेसिबो एक दूसरे के उलट है। प्लेसिबो में जब हमने कोई भी सब्सटेंस दिया स्टडी के दौरान, तो उसने सोचा कि अब उसको सही सब्सटेंस मिल गया और वो ठीक, अब वो एक्चुअल ड्रग मिल गया और अब वो ठीक होना शुरू हो गया। और नेसिबो में उससे लगा कि अब उसे सब्सटेंस दे दिया गया है और इससे ना उसके जो है फैक्टर्स, अब जो उसकी कंडीशन थी ना, अब वो एडवर्स होना शुरू हो गए। तो ये उन्होंने कहा कि समटाइम्स जो है कोई भी जो भी आपको जो है ट्रीटमेंट प्लान दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा इफेक्ट क्या करता है, आपकी सोच। ठीक, अगर मतलब अब उन्होंने ऐसे ही कोई सब्सटेंस दिया था दोनों ही केसेस में, प्लेसिबो में भी और नोसिबो में भी। एक में वो ठीक होने लग गया सोच के कि सही दिया, एक में वो ख़राब होने लग गया उसकी तबीयत ये सोच के कि उसको जो है सही नहीं दिया। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा डिपेंड कर रही होती हैं आपकी सोच पर। अगर आप जो है मतलब थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है टेबल है, जिसका जो है द 2 × 2 टेबल, और इसको जो है हम क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंसी टेबल भी कहते हैं। दो नाम है, 2 × 2 और कॉन्टीजेंसी। द टेबल डेट कंसिस्ट ऑफ द 2 कॉलम्स। ऐसा टेबल जिसमें जो है 2 कॉलम होते हैं। इसमें से एक हमारे पास जो होता है 2 कॉलम्स उन्होंने कहा होते हैं ना, ए टेबल कंसिस्ट ऑफ द 2 कॉलम्स। एक हमारे पास है वर्टिकल और डेट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डिजीज़। अब वो वर्टिकल क्या शो करेगा, या तो डिजीज़ की प्रेजेंस को शो करेगा या फिर उसकी जो है एब्सेंस को शो करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा, और जो दूसरा है ना 2 रोज, वो हमारे पास है हॉरिजेंटल, और वो हॉरिजेंटल क्या शो करेगा, रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट इज कॉल्ड बाय 2 × 2 टेबल। अब वो जो है एक में डिजीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस शो हो रही है और दूसरे में जो है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट शो हो रहे हैं। तो इस तरह से ये होगा, ये आपको जो है स्क्रीन में दिखाया हुआ है। सबसे पहले द स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्टिंग, जो कि हमने कहा था हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया हुआ, और दूसरी तरफ में वर्टिकल में हमें डिजीज़ और नॉट डिजीज़ दिखाया हुआ है, जो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस। एंड में हमने इसको जो है टोटल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये है कि वैल्यूज़ जैसे यहाँ पर आपको इसमें यूज़ हो रही हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, 2 × 2 टेबल में भी एम्प्लॉयड इन द रिस्क फैक्टर स्टडीज़। रिस्क फैक्टर स्टडीज़ में इसको बेसिकली एम्प्लॉय किया जाता है, वेयर द रोज रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर। उसके बाद इसका दूसरा फ़ायदा इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे पास होता है ना 2 × 2 टेबल, ठीक है, 2 × 2 टेबल में भी एम्प्लॉयड इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके बाद इन्होंने बताया हमें कि वेयर द रोज रिप्रेजेंट द एक्सेप्टेंस और द रिजेक्शंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो है पॉइंट सारे क्लियर हो चुके होंगे आपके, प्लेसिबो, नोसिबो, 2 × 2 टेबल, उसकी यूजेस एक्सेट्रा। तो आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।